बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, किसी वक्र पर स्पर्श रेखा से क्या तात्पर्य, थोड़ा इसे समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका कोई कर्व है जिसका नाम है आपका y = एफ एक्स, एक्स का फलन है। ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँ कोई पॉइंट है x, यहाँ पर इससे डेल x दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है आपका, जिसको मैंने बोला x प्लस डेल x से रिप्रेजेंट किया। तो बच्चे ये बीच की दूरी बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डेल x होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा x पर फलन की वैल्यू f(x) और यहाँ पर फलन की वैल्यू f(x + डेल x) से दी जाएगी। ठीक है, मैं इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली ये वक्र पर जीवा की बात करूं, ये कोई कोण मान लो थीटा बनाती है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये तो आपकी डेल x हो गई, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो y में परिवर्तन हुआ है बच्चों, ये क्या कहलाता है, डेल y कहलाता है। और डेल y की वैल्यू y में परिवर्तन f(x + डेल x) से f(x) को घटाने से प्राप्त होती है, यानी f(x + डेल x) माइनस कितना हो गया आपका f(x), इस तरह से दी जाती है। ठीक है, अब बात करूं मैं, ये थीटा कौन है, तो ये भी थीटा एंगल होगा बच्चों, और ये थीटा होगा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों की, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी f(x + डेल x) माइनस आपका f(x) अपॉन कितना हो जाएगा आपका ये डेल x। और ये जो वैल्यू है, इसको मैंने डेल y बोला हुआ है, तो tan थीटा = डेल y अपॉन डेल x लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, ये बात हुई। अब ये पॉइंट डेल x को मैं 0 की तरफ भेज दूं, मान लो मैं डेल x को क्या कहूं कि डेल x अग्रसर है किसकी तरफ, 0 की तरफ, ऐसा मैं कहता हूं। अब देखिए, ये आपका tan थीटा हुआ। यदि डेल x को कहाँ भेज दूं मैं, अग्रसर करवा दूं किसकी तरफ, 0 की तरफ, मतलब बहुत छोटी राशि में लूं, तो आप देखेंगे बच्चों, इसके अंदर जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इसके पास आता चला जाएगा जैसे जैसे डेल x 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। क्योंकि डेल x छोटा होगा तो ये x + डेल x बिल्कुल इसके पड़ोस में आ जाएगा, और बिल्कुल x के राइट साइड में जब ये पड़ोस में आएगा, तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको जीवा खींच के दी है, इस पर ये स्पर्श रेखा में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बिंदु पर किस पर हो जाएगी, स्पर्श रेखा में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये ऐसा होगा, आप कहेंगे कि dy/dx बन जाएगा किसके बराबर, ये बन जाएगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और डेल y अपॉन डेल x की वैल्यू जो है किसके बराबर, ये dy/ds यानी कि y का x के सापेक्ष इस पॉइंट पर अवकलज कहलाएगा। कौन से बिंदु पर, x बिंदु पर। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब ये स्पर्श रेखा बनेगी, तो इस स्पर्श रेखा का कोई ना कोई ढाल होगा, फिर ये थीटा भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये थीटा, ये वाला थीटा बन जाएगा जैसे जैसे ये स्पर्श रेखा बनने की ओर अग्रसर होगी। इस केस में हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाती है, ये स्पर्श रेखा के स्लोप के बराबर हो जाती है, m के इक्वल। क्यों, स्पर्श रेखा का ढाल या स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ पर प्रवणता क्या होती है बच्चों, यहाँ पर dy/dx से दी जाती है किसी बिंदु x, y पर, इस कारण ये दी जाती है। चलिए अभिलंब की प्रवणता की बात करें, तो अभिलंब होता क्या है, आपने जैसे स्पर्श रेखा देखा किसी वक्र पर, अभिलंब की बात करें, जैसे आपने इस कर्व पर ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींची, इस बिंदु पर खींची, तो ये कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये जो भी पॉइंट है x1, y1 मान लीजिए, तो x1, y1 पर ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने किससे दी, प्रवणता दी आपने dy/dx से, और कौन से पॉइंट पे दी, x1, y1 पर दी। ठीक है, अब बच्चों इस बिंदु पर ही ये जो 90 डिग्री एंगल बनाता है किससे, आपकी स्पर्श रेखा से, ये कहलाता है अभिलंब, नॉर्मल। तो अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, की प्रवणता हो जाएगी -1 अपॉन dy/dx, और कौन से पॉइंट पे, x1, y1 पर।
ये आपकी अभिलंब की प्रवणता आ जाती है। तो बच्चे समझ गए होंगे, किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर खींचते हैं स्पर्श रेखा तो उसकी प्रवणता किसके बराबर होती है, dy/dx के बराबर होती है। और अभिलंब की प्रवणता आप जानते हैं कि अभिलंब जो है स्पर्श रेखा के लंबवत है, और लंबवत है तो इसकी प्रवणता m1 हो, इसकी प्रवणता m2 हो। तो आप जानते हैं 11th क्लास से m2 = -1/m1, और यहाँ से m1 m2 = -1, यानी कि दोनों का अभिलंब और स्पर्श रेखा के ढालों का जो गुणनफल होता है -1 के इक्वल आता है। तो जब मुझे अभिलंब का ढाल निकालना हो और मेरे पास स्पर्श रेखा का ढाल उपलब्ध हो या प्रवणता उपलब्ध हो तो -1 इस तरह से dy/dx से मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। अब आपने ये सारा समझ लिया, अब इसको अपन पढ़ते हैं। अपन ने देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पर्श रेखा है और अभिलंब के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए अवकलज की ज्यामितीय व्याख्या जो मैंने आपको करके बताई है ये है, और यहाँ मान लीजिए y = fx दिया गया फलन है, इसका अवकलज f' से दे दो या dy/dx से। उस कोण की स्पर्श ज्या है जो फलन के वक्र के किसी बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा x के साथ धनात्मक दिशा में बनाती है। तो कहने का मतलब यही बताया है आपको, dy/dx क्या हुआ ये वक्र से समझिए। ये dy/dx, अगर इस कोण को मैं साई बोलूं तो ये dy/dx किसके बराबर हो जाता है, tan साई के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो खींची जा रही है स्पर्श रेखा, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बना रही है उसका जो टेंजेंट होता है वो प्रवणता कहलाता है, टेंजेंट। और प्रवणता किसके बराबर होती है, dy/dx के। तो ये बात आपको यहाँ समझाई गई है। आगे देखिएगा, तो देखिए ये लिख दिया f' = dy/dx = tan साई। तो dy/dx का मतलब क्या हुआ, प्रवणता आपकी। चलिए, परंतु tan साई वक्र के x, y बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल होता है। अतः वक्र के किसी बिंदु पर अवकलज उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल, या इसको ब्रैकेट में लिख दिया प्रवणता के बराबर होता है। ये बात आपने समझ ली है। आगे चलिए, अब मैं इसको लिख देता हूँ। स्पर्श रेखा का ढाल किससे देंगे, बच्चों ने इतनी बातें समझी, dy/dx से किसी बिंदु पर। और कौन से बिंदु पर, x, कोई भी x, y कोई बिंदु हो उस पर बात कर रहे हैं। अभिलंब का ढाल कैसे दे देंगे, -1/dy/dx। अगर स्पर्श रेखा का ढाल आपके पास मौजूद है तो आप उसको रेसिप्रोकल कीजिए और माइनस से गुणा कर दीजिए, आपको अभिलंब का ढाल मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि अभिलंब जो है स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो प्रतिबंध के अनुसार ये अभिलंब का ढाल निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए स्पर्श रेखा x अक्ष से झुकाव tan इनवर्स dy/dx होता है। देखिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए ये वक्र है, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, इस वक्र पर इससे कुछ छूती हुई जा रही है और छूती हुई जा रही है इस बिंदु पे, और ये साई कोण बना रही है। तो tan साई क्या होगी, इस रेखा का ढाल होगा जो किसके बराबर होगा, इस बिंदु पे dy/dx के बराबर होगा। तो साई कोण मैं निकालना चाहूँ तो कोण कितना बनेगा, tan इनवर्स dy/dx से दिया जाएगा। ये बात इस स्टेटमेंट में दी गई है। ठीक है, स्पर्श रेखा x अक्ष से न्यून कोण बनाती है यदि dy/dx क्या हो, >0। यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा ये x अक्ष के साथ कोण बना है, ये आपको न्यून कोण दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, न्यून कोण। और न्यून कोण दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब dy/dx जो है वो >0 है। क्यों है, देखिए tan साई = dy/dx, ये आपका न्यून कोण यानी प्रथम चतुर्थांश का, और प्रथम चतुर्थांश का एंगल है तो जो आपका tan है वो प्रथम चतुर्थांश में कैसी वैल्यूज देता है, धनात्मक देता है। तो ये हो गया ना आपका 0 से बड़ा। लेकिन दूसरा केस लेते हैं, ये जो बताया गया है अधिक कोण बनाए तो अगर फलन इस तरह से कुछ होता और इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची जाती और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y = fx आपका फलन है, तो ये स्पर्श रेखा साई कोण बनाती किसके साथ, आपके x अक्ष के साथ, और साई कोण बनाती। तो यहाँ देखते आप tan साई यानी स्पर्श रेखा का ढाल किसके बराबर होना चाहिए, dy/dx के इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर tan साई इसके इक्वल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं साई जो है 90 डिग्री से बड़ा कोण है, और 90 से बड़ा कोण है तो मैं इसको यहाँ पर अधिक कोण कहूँगा। और अधिक कोण है बच्चों तो आप कहेंगे कि अधिक कोण होने के कारण ये आपका नेगेटिव मान देगा। क्यों, क्योंकि tan किस में चला जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में tan साई का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए
dy/dx जो उसके बराबर है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अधिक कोण बनाती है यदि, कब बनाएगी, जब dy/dx क्या हो, नेगेटिव। फलन अगर नीचे गिरता है, ह्रासमान है, तो फिर क्या बनाती है, अधिक कोण, और फलन अगर ऊपर जाता है यानी वर्धमान है तो फिर क्या बनाती है, न्यून कोण। इस स्थिति में dy/dx क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस स्थिति में dy/dx क्या होता है, नेगेटिव होता है। बच्चे इस बात को समझ गए होंगे। आगे चलिए, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के समीकरण। देखिए हम जानते हैं कि x1 y1 बिंदु से गुजरने वाली m ढाल वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। मतलब कि आपको कोई बिंदु दे दिया x1, y1 से कोई रेखा गुजरे और उसका ढाल क्या हो, m हो, तो उसका समीकरण कैसे देते थे 11th क्लास में हम, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। चलिए पुनः x1, y1 मैं बिंदु ले रहा हूं, बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल आपने दिया, dy/dx से दिया जाता है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल, आपने सीखा। तो क्या आपका समीकरण बनना चाहिए, y माइनस y1 इक्वल टू ढाल, ढाल की वैल्यू कितनी लिख देंगे, dy/dx, किस बिंदु पे, x1, y1 बिंदु पे, और इनटू में x माइनस x1। आपने m की वैल्यू स्पर्श रेखा के ढाल को dy/dx से प्रदर्शित कर दिया। तो इस तरह से ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई, यहाँ पर ढाल स्लोप लिखा जाएगा, प्रवणता लिखी जाएगी, जो हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, dy/dx से कर देंगे। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाता है y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx गुणा x माइनस x1। dy/dx किस पर, उस बिंदु पर जिस पर कि आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो x1, y1 पर आपको dy/, देखिए बच्चों हर बिंदु पे अलग अलग dy/dx निकल सकती है। मैं एग्जांपल लूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy/dx कितना आएगा बच्चों का, 2x आएगा। इसका ग्राफ देखें तो देखिएगा, इसका ग्राफ देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो कुछ इस तरह से होता है। आप खुद बताइए, यहाँ प्रवणता अलग मिलेगी, यानी x इक्वल टू 1 पर, यहाँ इसका ढाल अलग बनेगा, क्योंकि यहाँ स्पर्श रेखा ये बनेगी इस पे, तो और यहाँ स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से। अलग अलग बिंदुओं पे स्पर्श रेखा का ढाल वक्र पर अलग अलग आता है ना। हाँ, अगर सरल रेखीय फलन हो तो वहाँ कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं जिसमें dy/dx x पे डिपेंड करता है, तो x के बदलने से dy/dx भी बदल जाता है, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता भी बदल जाती है। तो यहाँ पर बच्चे कहेंगे सर इसका dy/dx ज्ञात कीजिए, कौन से बिंदु पे, कौन से बिंदु पे भाई, 1,1 पर ज्ञात करके बताइए। चलिए 1,1 पर ज्ञात करते हैं। dy/dx कितना है, 2x, x की जगह रखा 1 तो कितना हो गया 2। इसका dy/dx ज्ञात कीजिए, कौन से बिंदु पे, 2,4 पर ज्ञात करके बताइए। तो देखिए x की वैल्यू कितनी, 2, y की 4, आगे तो सिर्फ x ही रखना है, y तो है नहीं, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो देख रहे हैं ना बच्चों, 1,1 कोई बिंदु है, ये मान लीजिए, उस पर स्पर्श रेखा का ढाल आया 2। दूसरा बिंदु मान लो मैंने लिया 2,4 लिया, है ना, 2,4 पर ढाल क्या आया 4। अलग अलग जगह अलग अलग ढाल बनता है, बच्चे समझ गए इस बात को। चलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण आपके सामने अभी दिया है। भाई अभिलंब भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रेखा को। देखिए ये आपकी स्पर्श रेखा है, तो इस पर 90 डिग्री वाला जो नॉर्मल जो इस प्रकार का होगा, जो आपकी स्पर्श रेखा से कितना 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो बच्चे कह देंगे कैसे इसकी प्रवणता निकालें। इस रेखा की प्रवणता आपके पास dy/dx है स्पर्श रेखा की, तो रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि विलोम करेंगे 1/dy/dx और चिन्ह बदल देंगे, माइनस से गुणा करके चिन्ह बदला जा सकता है। तो -1/dy/dx आपका ढाल हो गया किसका, अभिलंब का ढाल। और फिर अभिलंब का ढाल प्राप्त चल गया, तो उस बिंदु पर y माइनस y1 और x माइनस x1 यहाँ गुणा करने से समीकरण आ जाता है। जैसे कि स्पर्श रेखा का समीकरण था, तो स्पर्श रेखा का ढाल, अभिलंब का समीकरण लिखना है तो अभिलंब का ढाल यहाँ पर m की जगह आ जाता है। चलिए आगे बात करें, अक्षों के समांतर एवं लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिबंध के बारे में बात करते हैं। देखिए पहली बात, यदि वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर और y अक्ष के लंबवत हो। देखिए x अक्ष के समांतर से क्या तात्पर्य है, मैं एक वक्र लेता हूँ, sin x का ले लेते हैं। चलिए ये sin x का वक्र है, मैंने यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची किस पे, π/2 पे, π/2 पे स्पर्श रेखा खींची, तो ये किसके समांतर आई, या x अक्ष के समांतर आई। x अक्ष के समांतर आई तो ये आपके y अक्ष के क्या हो गई, लंबवत हो गई, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ यही कहा गया है, अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, जैसे कि ये स्पर्श रेखा है,
और ये लंबवत किसके है, ये वाई एक्स के लंबवत होना होगा उसको, अगर वो एक्स अक्ष के समांतर है तो। क्यों? क्योंकि वाई एक्स एक्स अक्ष के क्या होती है, लंबवत होती है, तो इस रेखा की भी लंबवत हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं साई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब खुद ही बताइए ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, 0, तो आपका साई कोण जो है वो कितना हो जाएगा, 0, और साई 0 हो जाएगा तो tan 0 कितना, 0, ये आपका स्लोप बनेगा, ये आपका ढाल बनेगा। ये किसके बराबर होता है, dy बाई डी एक्स के, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 बच्चों को प्राप्त हो जाता है। अगला केस देखिए, यदि वक्र के किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है। देखिए कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये एक वक्र मैं बना रहा हूँ सर्कल का वक्र मैंने बनाया, और मैंने यहाँ पर इस बिंदु पे ये स्पर्श रेखा खींच दी। अब मैंने इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा खींची, इसको मैं बोल रहा हूँ स्पर्श रेखा। अगर वक्र का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो ये जो बिंदु होगा आपका a, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्पर्श रेखा खींची है बच्चों, ये वाई एक्स है, ये आपकी एक्स अक्ष है, वाई एक्स के क्या आ गई, रेखा समांतर आ गई। अब बच्चे कहेंगे वाई एक्स के समांतर आ गई तो एक्स अक्ष के लंबवत हो गई, और एक्स अक्ष के लंबवत हुई, उस स्थिति में वाई एक्स के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो फिर साई कितना होगा, अब बताइए इसका कोण एक्स अक्ष के साथ कितना बनेगा, साई 90 डिग्री बनेगा। तो आप कहेंगे π/2 एंगल बनाएगा साई π/2 है तो tan साई की वैल्यू dy बाई डी एक्स कितनी, इन्फिनिटी, या 1/0 लिख सकता हूँ। बच्चों इसी बात को जब स्पर्श रेखा आपके वाई एक्स के समांतर आ जाए, या मैं कहूँ एक्स अक्ष के लंबवत हो जाए, उस स्थिति में इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है एक्स अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये देखिए, ये यहाँ से जाएगा जो अभिलंब एक्स अक्ष ही होगा इसका अभिलंब, तो यहाँ पर ये कहेंगे कि -1/dy बाई डी एक्स, ये किसका ढाल है, ये आपके अभिलंब का ढाल है इस बिंदु पे a, 0 पर, और अभिलंब का ढाल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से यही प्राप्त होता है बच्चों, अगर मैं dy बाई डी एक्स उधर ले आऊँ तो 0 इधर आ जाएगा, तो 1/0 ही तो हो जाएगा, इन्फिनिटी तो आएगा। इसलिए इसी बात से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं ये बात कि -1/dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है, अर्थात अभिलंब का ढाल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैं दूसरे शब्द में कहूँ, अभिलंब की प्रवणता इस स्थिति में 0 हो जाती है। किस स्थिति में, जब आपकी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के तो लंबवत हो जाए, या फिर मैं कहूँ वाई एक्स के समांतर हो जाए, उस स्थिति में। तो इस तरह से आपने स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में काफ़ी जानकारियां प्राप्त की। एक पॉइंट और अपन लेते हैं, देखिएगा, यदि वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा अक्षों से समान झुकी हुई हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा, तो समान झुकी हुई होने का तात्पर्य क्या है। देखिए समान झुकी होने का तात्पर्य है, जिस तरह से ये मान लीजिए कोई वक्र है और यहाँ से स्पर्श रेखा आ रही है और ये 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो tan 45 इसका ढाल जो होगा, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या, इसका स्लोप। अब इसका स्लोप 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये अक्षों से समान कोण समान अंतःखंड काटेगी। समान अंतःखंड काटेगी मतलब समान झुकी हुई होगी। ये आपकी वाई एक्स से और एक्स अक्ष से समान झुकी हुई है। एक रेखा और होती है, तो यहाँ तो ढाल कितना हो गया, 1। दूसरी स्थिति और बताता हूँ, मान लो ये वक्र है आपका और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचे, तो अगर ये 135 डिग्री का कोण बना ले, तो tan 135 डिग्री इसका ढाल हो गया बच्चों। tan 135 डिग्री की वैल्यू -1, यानी कि उसका ढाल कितना हो जाता है, -1, और इसी को क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे। और ये भी तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या क्या हो जानी चाहिए, मतलब ढाल की वैल्यू क्या क्या हो जानी चाहिए, या तो +1 या -1। ऐसी स्थिति में भी x अक्ष और y अक्ष से समान झुकी हुई है ये, और इस स्थिति में भी समान झुकी हुई है। तो यहाँ कहा गया है अगर ऐसा हो तो जो x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण है, या तो π/4 45 डिग्री होगा, या फिर 3π/4 135 डिग्री होगा, और ऐसा होगा तो tan साई यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो कि dy बाई डी एक्स के बराबर होती है उस बिंदु पर +-1 हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों आपने सारी जानकारियां ले ली हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।